राम। इस एक अक्षर में ही पूरी रामायण है, पूरा शास्त्र है। पुराणों में भी लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप करने से भी ज्यादा लाभ कलयुग में श्री राम के नाम के जप से ही मिलेगा। यही वो नाम है जिसे ऋषि मुनि भी जपते हैं। यही वो नाम है जिस नाम की महिमा का वर्णन महादेव से सुनकर मां पार्वती ने भी राम नाम का गुणगान किया। राम से पहले भी राम का नाम था। प्राचीन काल में राम ईश्वर के लिए संबोधित होता था। राम हमारे आराध्य तो हैं ही, लेकिन इस नाम को बार बार जपने से कैसे होता है मानव जाति का कल्याण? क्यों एक दूसरे से मिलने पर बोला जाता है राम राम? आइए जानते हैं। जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही ये भक्तों को समस्त तरह के दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति प्रदान करता है। हनुमान जी ने अवतार लिया और वो अपने पूरे जीवन में राम का नाम ही जपते रहते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का कई जगह पर वर्णन किया। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। मतलब राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे मन से जपा जाए तो सभी व्याधि दूर हो जाती हैं और मन को परम शांति मिलती है। राम का नाम तो वो है जो पत्थरों पर भी लिख दिया जाए तो पत्थर पानी पर तैरने लग जाते हैं। राम नाम में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वो जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है और उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम जप करता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं और आसपास सुरक्षा का भाव उत्पन्न होने लगता है। राम नाम में अपार शक्ति है। इसमें 3 अक्षर हैं, रा, आ और मा। रा अग्नि का बीज है, आ सूर्य का बीज है, म चंद्रमा का बीज है। राम सबकी चेतना का सजीव नाम है। श्री राम अपने भक्तों को सुख और सौभाग्य का वरदान देते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभु के जितने भी नाम प्रचलित हैं उनमें सर्वाधिक श्रीफल देने वाला नाम राम का ही है। आप एक एक मंत्र से गुजरते हुए जब 108 बार मंत्रों को बोलते हैं तब जाकर आपकी एक माला पूर्ण होती है। लेकिन राम राम शब्द इतना चमत्कारी है कि इसे बोलने से ही 108 बार राम के नाम का जाप हो जाता है। हिंदी शब्दावली के अनुसार राम शब्द का पहला अक्षर यानी रा 27वें स्थान पर आता है। दूसरा अक्षर आ जो कि मात्रा के रूप में रा के साथ लगता है वो दूसरे स्थान पर आता है और मा 25वें स्थान पर आता है। इस प्रकार यदि इन सभी का जोड़ किया जाए तो वो 108 बनते हैं। यानी राम राम साथ बोलना एक माला के जाप के समान है। राम के नाम को अगर 2 बार लिया जाए तो 108 माला पूर्ण होती है। ठीक है। और राम का तो नाम ये समझ लीजिए पूरे जग में ऐसा विख्यात है कि जन्म सफल हो जाता है उनका नाम लेने के बाद। मृत्यु का अगर आखिरी क्षण भी आता है ना, उस समय भी अगर कोई राम का नाम ले ले तो उनके ही चरणों में पहुंचता है। जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख पाऊं राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, भला बुरा
राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रामानंद, केशवदास, रविदास संसार से मोक्ष पाने के बाद भी लोगों के दिल में हमेशा के लिए अमर हो गए। श्री राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए। यही वो नाम है जिस नाम को सनातन धर्म में माता पिता अपने बच्चों को दूसरों का अभिवादन कराने के लिए बोलने की बचपन से ही शिक्षा देते हैं। यही वो नाम है जो हर परिस्थिति में जपने से इंसान भवसागर से पार हो जाता है। इस नाम की इतनी महिमा है कि कितनी भी पुस्तकें लिख दी जाएं, लेकिन इस नाम का संपूर्ण वर्णन करना संभव नहीं हो पाएगा। तभी तो कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। मतलब हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। अवध तेरी गलियन में मन लागा, लागा रे मन लागा। अवध तेरी